बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th फिजिक्स चैप्टर 1 स्टॉप वॉच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपने स्टूडेंट्स ये जो स्टॉप वॉच है अपने मोबाइल में यूज़ की होगी, या कुछ लोगों ने जो रनिंग करते हैं उनके पास अक्सर ये स्टॉप वॉच हुआ करती है। जब वो भागते हैं तो वो अपना टाइम इंटरवल देख रहे होते हैं कि मैंने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है। और अगर मैं इसकी स्टॉप वॉच जो है इसकी डिफाइन करूं तो जो हमारे पास दरअसल जो स्टॉप वॉच है ये यूज ही इसलिए होती है कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल कितना है, कितने टाइम में हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, या कितने टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या कोई हम काम कर रहे हैं, उसका हमें टाइम इंटरवल देखना है कि ये काम हमने कितने मिनट्स में किया या कितने सेकंड में किया। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास डिफाइन है कि स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का हम टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स की स्टॉप वॉच होती है, दो तरह की। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और दूसरी हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और डिजिटल स्टॉप वॉच, इनके दरमियान डिफरेंशिएट भी शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकता है। तो हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसका जो लीस्ट काउंट है, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है हमारे पास वो होता है 0.1 सेकेंड, जबकि हमारे पास जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड। सबसे पहले हमें देखना होगा कि लीस्ट काउंट क्या चीज है। कि स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट हमारे पास ये कोई भी जो हमारे पास डिवाइस है उससे हम किसी भी तरह की मेजरमेंट लेते हैं, तो सबसे कम जो मेजरमेंट परफॉर्म करे तो वो उसका लीस्ट काउंट होता है। जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है 0.01 सेकंड, कम से कम इतने सेकंड की पैमाइश कर सकती है। और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो 0.1 सेकंड की हमारे पास पैमाइश कर सकती है, मेजर कर सकती है। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा मीटर रूल के बारे में, वो 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता था, वो उसका लीस्ट काउंट था। और वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक कर सकता था, या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक वो मेजरमेंट कर सकता था। और स्क्रू गेज की बात करें तो 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता था। तो इसी तरह से हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मैंने पहले कहा कि ये वो पैमाइश होती है कि कोई भी डिवाइस कम से कम जितनी पैमाइश कर सकती है, छोटी से छोटी जितनी पैमाइश कर सकती है, उसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो हमारे पास जो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट आपके सामने है। अगर हम देखें कि 0.1 सेकंड का मतलब क्या है, तो 0.1 सेकंड का मतलब ये है कि अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करूं तो 1/100 बन जाएगा, 1/10 बनेगा, क्योंकि पॉइंट की बजाय नीचे 1 है, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आगे आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/10 का मतलब ये है कि मैं एक सेकंड के 10 हिस्से करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सेकंड के मैं 10 हिस्से करूं और उनमें से जो एक हिस्सा हो तो उसकी भी ये पैमाइश हमारे पास कर सकती है। कौन? हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं डिजिटल स्टॉप वॉच का, मैं इसका पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट की बजाय नीचे 1 आएगा, 1 2 2 जीरो आएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक सेकंड के 100 हिस्से करूं, उनमें से एक हिस्सा उठाऊं तो उस हिस्से की भी हमारे पास ये पैमाइश कर सकती है जो डिजिटल स्टॉप वॉच है। कि एक सेकंड के 100वें हिस्से तक ये पैमाइश कर सकती है, ये एक सेकंड के 10वें हिस्से तक पैमाइश हमारे पास कर सकती है। अगर मैं इसको यूज करने का तरीका बताऊं तो जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है, क्योंकि मैं बुक से आपको दिखाता भी हूं कि ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, ये है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब इसके ऊपर ये बटन लगा, नॉब लगी होती है। जैसे ही हम इस नॉब को फर्स्ट टाइम दबाते हैं तो ये हमारे पास स्टार्ट हो जाती है और टाइम इंटरवल को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही मैं दूसरी दफा इसको दबाऊंगा तो ये उस टाइम ये अपना जितना इसने टाइम नोट किया होगा उसको ये रोक देगी।
और जब मैं तीसरी दफा इसको दबाऊंगा तो ये टाइम को रीसेट कर देगी, फिर 00 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बरअक्स जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है, द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। जैसे हम स्टॉप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास टाइम को एक्टिव काउंट करना शुरू कर देती है। as soon as start stop button is pressed again जैसे ही stop start बटन को हम प्रेस दोबारा करते हैं, it stops, ये रुक जाती है, and indicate the time interval recorded by it, और जो इसने टाइम इंटरवल रिकॉर्ड किया होता है वो हमें सामने डिजिट्स की फॉर्म में दिखाती है। हमें पता है जो डिजिटल होती है वो डिजिट्स की फॉर्म में दिखाएगी, और जो एनालॉग होती है जैसे हमारे पास वो जैसे टाइम पीस हमारे पास होता है या घड़ियां होती हैं जो हमारे पास सुइयों वाली होती हैं, उस तरह से हमें दिखाएगी। और डिजिटल जो डिजिट से निकला है तो ये हमें डिजिट की फॉर्म में दिखाएगी। It stop and indicate the time interval recorded by each between start and stop of an event, कि इवेंट के स्टार्ट होने से और एंड होने तक जो हमारे पास है टाइम इंटरवल को शो करती है। अगर हम रीसेट सेट बटन को दबाएंगे तो फिर से ये हमारे पास जीरो सेटिंग पे आ जाएगी। और रीसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल जीरो सेटिंग, तो ये हमारे पास इस तरह से जीरो पोजीशन पे उसको ले आएगी। आई होप कि आप सबको जो स्टॉप वॉच है ये अच्छे से समझ आई होगी। इसको थोड़ा सा देखें कि स्टॉप वॉच की डिफाइन लिखी है, फिर इसकी जो मेन दो टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एमसीक्यू बनता है कि लीस्ट काउंट इसका कितना है, 0.1 सेकंड है, इसका 0.01 सेकंड है। तो इसको कन्वर्ट करके माइक्रो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एमसीक्यू पूछा जा सके, लेकिन इस तरह का वो पूछता नहीं है। आई होप कि आप सबको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इसको रीड करें और अपने जो एमसीक्यू हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है उसके मार्क्स अपने